केजरीवाल की जगह किसी और को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनना आसान काम नहीं था। केजरीवाल के आलोचक उन्हें बेहद मोटी चमड़ी के मानते हैं और जेल से भी राज करने की कोशिश कर उन्होंने यह सिद्ध भी किया। हालांकि आतिशी और भारद्वाज समेत कई अन्य आप नेता के नए मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा मीडिया में चल रही थी, लेकिन आतिशी मार लेना ही दिल्ली की अगली सीएम होंगी, यह केवल केजरीवाल ही जानते थे। आतिशी मार लेना आप में लगभग एक दशक से है, लेकिन दिल्ली के लोगों की पहली पसंद की सीएम के तौर पर उनका नाम अचानक चर्चा में आया जब अरविंद केजरीवाल ने जेल से 15 अगस्त का झंडा फहराने का एलजी को सुझाव भेजा। उनके साथ ही केजरीवाल की पत्नी को दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनाने का कयास लगाया जा रहा था। केजरीवाल ईडी की हिरासत में आने के बाद और फिर जेल जाने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए थे और मुख्यमंत्री बने रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें मुख्यमंत्री पद पर से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन जमानत के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कार्यालय से दूर रहने का हुक्म सुनाया तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल हो गया। अब आतिशी मार लेना दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। शीला दीक्षित के बाद आतिशी मार लेना दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बन रही है। कहते हैं कि आतिशी में दम है और दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में उनका योगदान भी व्यापक रूप से सुना जाता है। प्रश्न ये है कि क्या वह केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार के सामने दिल्ली के लोगों की चिंताओं को आवाज़ देने में प्रभावी होंगी। केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि जब तक दिल्ली के लोग अपने मतों के जरिए यह विश्वास नहीं देते कि वे केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा मानते हैं और आपको फिर से भारी बहुमत से विधानसभा में पहुंचा नहीं देते, तब तक वह कोई पद नहीं लेंगे। ये प्रश्न लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर आतिशी को ही क्यों केजरीवाल ने चुना। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कॉमरेड विजय कुमार सिंह और कॉमरेड तृप्ति वाहा की बेटी है आतिशी मार लेना। उनके नाम के अक्षर मार्क्स व लेनिन दोनों के नामों से मिलकर बने हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर कॉमरेड विजय कुमार सिंह और कॉमरेड तृप्ति वाही कट्टर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के तौर पर ज़्यादा चर्चित रहे हैं। कार्ल मार्क्स और वाल्मीकि लेनिन दोनों की विचारधाराओं से बेहद प्रभावित यह दंपति जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी अफजल गुरू की मौत की सज़ा के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका पर पत्र भी लिख चुका है। कहा जाता है कि तृप्ति वाही के कश्मीरी नेता SSR गिलानी से भी घनिष्ठ संबंध थे। कॉमरेड विजय सिंह कम्युनिस्ट प्रचार वेबसाइट रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी के संपादक रहे हैं। शराब घोटाले में सिसोदिया और फिर केजरीवाल के गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही दिल्ली में सत्ता की जिम्मेदारी आतिशी मार लेना ही संभाल रही थी। आतिशी अपना नाम आतिशी विजय कुमार सिंह भी लिखती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री प्राप्त रॉड्स स्कॉलर आतिशी मार लेना दिल्ली में शैक्षिक क्रांति के पीछे का एक प्रमुख चेहरा है। एक उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति तो है ही, वह आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में भी काम कर चुकी है। कुछ समय के लिए वह भोपाल के पास एक छोटे से गांव में चली गई, जहां उन्होंने कुछ एनजीओ के लिए काम किया। 2013 में वह अन्ना आंदोलन से जुड़ी और बाद में आपकी रणनीतिक कोल टीम में भी शामिल हो गई। कहा जाता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण उन्हें आम आदमी पार्टी में लेकर आए। जल्द ही वह संगठन में आगे बढ़ी और आपकी राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्य बन गई। उन्हें जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 के बीच ₹1 के मामूली वेतन पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में विवाद होने के कारण उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। हालांकि अपने कार्यकाल के दौरान आतिशी ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के मिशन का नेतृत्व किया। उनकी देखरेख में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में काफ़ी सुधार हुआ। वे अभिभावक शिक्षक बैठकों के आयोजन और निजी स्कूल की फीस पर विनियमन मजबूत करने में शामिल रही। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली स्कूल में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को लाकर आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से आपकी लोकसभा उम्मीदवार भी रह चुकी है। आतिशी का वामपंथी विचारधारा से जुड़ा होना और शिक्षा क्षेत्र में उनका अच्छा रिकॉर्ड होना केजरीवाल की राजनीति को रास आएगा। केंद्र से टकराव कर जनता के साथ होने का स्वांग आतिशी भी ठीक से रच सकती है।